तो है वेरिकोसील के लिए, क्योंकि वेरिकोसील के साथ हम मोस्टली पेशेंट को देखते हैं जो एज़ोस्पर्मिया में आ जाते हैं। एज़ोस्पर्मिया माने कि नील स्पर्म काउंट। तो आज मैं वैसे ही आपको थोड़ी बहुत बातें शेयर करूंगा जो हमारे पेशेंट थे, ठीक है, उनको वेरिकोसील के साथ एज़ोस्पर्मिया था। अब जब वो हमारे पास आए थे तो उनकी जो नॉर्मल स्पर्म काउंट की जो रिपोर्ट थी उसमें बिल्कुल नील था, बट जो अब उनके पास रिपोर्ट है उसकी ड्रास्टिक चेंजेस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं साथ शेयर भी करूंगा रिपोर्ट को। वैसे उनमें उनके स्पर्म काउंट 80 मिलियन स्पर्म काउंट हैं और मोटिलिटी 50% के नियर बाय है। अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, जिसे हम बोलते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया था, क्योंकि हमने कोई उनकी एफएनएसी का टेस्ट नहीं करवाया था। हमने सिर्फ 1 महीने की मेडिकेशन से स्टार्ट किया था। हमने एक अनुमान लगाया था कि यहाँ पर जो पेशेंट है में भी उनको ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया से साथ साथ वेरिकोसील है। अब वेरिकोसील की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया एक मिल जाता है, वो क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि आपकी वहाँ की वेन्स जो जाने वाली होती है, जो बबल्स जो बन जाते हैं या जो डायलेट जो मोटी हो जाती है वेन्स, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो जाती है। मे बी वो स्पर्मेटिकोड को कंप्रेस कर रही हो, या स्पर्मेटिकोड कहीं से प्रेस हो रही हो, या कहीं कुछ ऐसी सच ऑब्स्ट्रक्शंस आ रही हो जिसकी वजह से आपका स्पर्म जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा। तभी हम कहते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ये लगा रहता है कि उनकी यूरिनेशन के साथ साथ उनको स्पर्म लीक होना या धात गिरना, ऐसी सिचुएशन या ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब उनके इसके साथ हमने 1 मंथ का ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड करवाया। उन्होंने हमने जैसे उनको बोला कि मेडिकेशन के साथ आपको एक्सरसाइज मस्ट है, उन्होंने एक्सरसाइज भी परफॉर्म करी। इनके साथ साथ उन्होंने अपने परहेज़ पे भी ध्यान दिया, जो चीज़ हम मना करते हैं उन चीज़ों को उन्होंने नहीं खाया, जिसकी वजह से वो आज बिल्कुल स्वस्थ हैं। आई मीन से अगर मैं पहली की रिपोर्ट और अब की कंपेयर करूँ तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। एज़ोस्पर्मिया से सीधा 80 मिलियन स्पर्म काउंट, अच्छी बात कि अगर देखा जाए तो इतने मिरेकल के केसेस नहीं दिखाई देते कहीं पे भी कि एज़ोस्पर्मिया से सीधा 80 मिलियन स्पर्म काउंट हो जाना। बाकी रही बात वेरिकोसील के पेशेंट्स हमेशा ही अपने को थोड़ा अलग तरीके से सोचते हैं, क्योंकि ये वेरिकोसील की एक रिगार्डिंग एक वीडियो है, तो इसमें मैं आपको बेसिकली जो बताने जा रहा हूँ वो ये है कि वेरिकोसील ईडी पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ईडी माने कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं वो आकर ये कहते हैं कि उनको वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है, उसके बाद से उनको ईडी की दिक्कत लग गई है। मोस्टली केसेस में ईडी सच नहीं क्रिएट होता वेरिकोसील में, सिर्फ और सिर्फ एक उनकी सोच या समझ लीजिए उनके जो गूगल से जो मिला हुआ ज्ञान होता है वो उन पे थोड़ा भारी पड़ जाता है, क्योंकि उसके बारे में वो सोचते ज़्यादा हैं। सोचते क्यों ज़्यादा हैं? क्योंकि उनके पास मिली जुली जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एज इन गूगल से या एज इन कहीं से भी, वो उनको एक्यूमुलेट करके अपने शरीर पे लगाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि हम आधी बीमारी को अपने दिमाग से समझते हैं, आधी बीमारी हमारी शरीर से होती है। आधी बीमारी जो दिमाग से संभली हुई होती है उसको हम दिमाग से ठीक कर सकते हैं, शरीर वाली को मेडिकेशन ठीक कर देगी, बट जो बीमारी आपके सर से है, आई मीन से आप जो सोच रहे हैं उससे बनी क्रिएट हुई हुई है, वो चीज़ एक अलग लेवल पहुंचा देती है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि शायद वेरिकोसील की वजह से हमें ईडी की दिक्कत हो गई, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया, तनाव नहीं आ रहा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि दोनों की पैटर्न, अगर मैं वेन्स का पैटर्न बोलूं तो दोनों का डिफरेंट है। उसका ब्लड फ्लो की वेन्स डिफरेंट है, नीचे वाली ब्लड फ्लो की वेन्स डिफरेंट है। तो उस पे अगर आपको वेरिकोसील है तो उसके साथ आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं मिलता। और अगर आपको खुद से ही जानना हो कि आपको ईडी वेरिकोसील से है या नहीं, तो आप सुबह के मॉर्निंग में टाइम, अगर हमें यूरिनेशन का एक प्रेशर बनता है उस टाइम हर मेल बॉडी में कुछ ना कुछ इरेक्टाइल होता है, पेनिस जो है थोड़ा तनाव में आता है। अगर बोली सिचुएशन आ रही है, बन रही है, तनाव आ रहा है आपके उसमें, तो आप समझ लेना कि आपको ईडी की ऐसा कोई समस्या नहीं है। और जो सोच रहे हैं कि मेरी डिज़ायर कम हो गई है ऐसे फीमेल को देखने के बाद, या फीमेल से ऐसा डिज़ायर कम होती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अभी तक अपने ब्रेन को यही समझाते आए हो कि ये चीज़ मेरे लिए गलत है, ये चीज़ मेरे लिए गलत है। अगर आप ऐसी चीज़ें बार बार दोहराओगे तो वो एक चीज़ बैठ जाती है दिमाग में, जिसकी वजह से आपको ये समस्या आ जाती है। अगर आपको वेरिकोसील के बारे में कुछ भी जानना हो, पूछना हो, समझना हो, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट, और साथ में इसी नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपके साथ कॉल पे बैठेगी, डॉक्टर्स मेरे आपसे बात करेंगे।
अगर कोई सॉल्यूशन मिलता होगा तो आपको हैंड टू हैंड सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।